हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडीयू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नया मोटिवेशन, नए जोश और उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाएंगे आज के इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट से सभी दोस्त आज के इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न क्या है, इसको देखेंगे और इसका सही आंसर आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर निर्देश प्रश्न संख्या 1 व 2 के लिए है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन सही विकल्प से करना है। तो यहाँ पर दोस्तों शब्द क्या दिया हुआ, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। व्योम का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। व्योम का विलोम शब्द क्या होता है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, व्योम किसे कहा जाता है, आप सभी दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो व्योम दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द होता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम। अगला दोस्तों, अगर बात की जाएगी व्योम का विलोम क्या होता है, तो इसमें से ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, धरा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजा का विलोम शब्द क्या होता है, तो राजा का विलोम शब्द होता है दोस्तों रंक। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर दूसरे शब्द है सामान्य। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा, विशेष, आम, सामने या फिर अन्य। तो सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है, सभी दोस्त बताएंगे। तो सामान्य का विलोम शब्द होता है विशेष। विशेष। अगर आपसे पूछा जाए आम का विलोम शब्द क्या होता है, तो दोस्तों आम का विलोम शब्द होता है खास। अगला दोस्तों, सामने का विलोम शब्द क्या होता है, आमने का दोस्तों होता है सामने। आमने का विलोम शब्द क्या होता है, सामने। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है सिर्फ प्रश्न और 3 के लिए। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो सभी दोस्त यहाँ पर बताएंगे स्वर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, कंचन, सुमन, करी या फिर नीरद। तो स्वर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो स्वर्ण का दोस्तों स्वर्ण का पर्यायवाची, पर्यायवाची आपको बताना है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होता है, तो दोस्तों स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होता है, तो स्वर्ण का पर्यायवाची दोस्तों होता है क्या होता है, सभी दोस्त बताएंगे। स्वर्ण का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा। तो दोस्तों स्वर्ण के पर्यायवाची क्या होता है, स्वर्ण दोस्तों किसे कहते हैं, सोना को कहते हैं। सोना को दोस्तों स्वर्ण कहते हैं। और दोस्तों किसे सोना कहते हैं, कनक। दोस्तों कनक किसे कहते हैं, दोस्तों कनक दोस्तों सोने को कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कंचन किसे कहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कंचन भी दोस्तों किसे कहा जाता है, कंचन भी सोने को कहा जाता है। कंचन भी दोस्तों किसे कहा जाता है, कंचन भी सोने को कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कंचन भी सोने को कहा जाता है। तो कंचन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 का आपका ए विकल्प एकदम सही है। स्वर्ण का दोस्तों समानार्थी शब्द क्या होगा, तो स्वर्ण का समानार्थी शब्द है कंचन। तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु या फिर शंकर। सही आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी महादेव की, तो महादेव का दोस्तों क्या होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। तो महादेव की अगर बात की जाएगी, तो दोस्तों महादेव का समानार्थी शब्द क्या है। तो महादेव के दोस्तों समानार्थी शब्द अन्य हम आपको बता दे रहे हैं। इससे पहले इसका सही आंसर क्या है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है शंकर। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए महादेव के अन्य समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। महादेव के अन्य समानार्थी शब्द है नीलकंठ। दोस्तों नीलकंठ किसका समानार्थी शब्द है, महादेव का। अगला दोस्तों अगर आपसे बात की जाएगी, नीलकंठ किसका है, महादेव का। शिव दोस्तों किसका समानार्थी शब्द है, महादेव का। भोले किसका समानार्थी शब्द है, महादेव का। अगला अगर आपसे पूछा जाता है त्रिपुरारी,
त्रिपुरारी किसका समानार्थी शब्द है दोस्तों? महादेव का। अगला अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों शंकर दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो शंकर भी दोस्तों किसका है? महादेव का है। तो चलिए दोस्तों अन्य कुछ शब्द हैं, इनके समानार्थी शब्द हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपके कृष्ण के समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो कृष्ण का आपके समानार्थी शब्द कौन कौन से बनेंगे सभी दोस्त बताएंगे। तो कृष्ण के समानार्थी शब्द सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। गिरधर, गिरधर, गोपाल, गिरधर हो गया, गोपाल। और दोस्तों कौन से होंगे? गिरधर हो गया, गोपाल हो गया, कान्हा हो गया। और दोस्तों इन्हें दोस्तों किस नाम से जाना गया है? तो दोस्तों इन्हें गिरधारी के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? गिरधारी, गिरधारी, गिरधारी। और दोस्तों वासुदेव, वासुदेव के नाम से किसे जाना गया? कृष्ण को दोस्तों, क्योंकि वासुदेव के पुत्र थे। साथ ही साथ में इन्हें दोस्तों यशोदा नंदन भी कहा जाता है। और इनके दोस्तों अन्य बहुत सारे पर्यायवाची हैं जिन्हें हम लोग दोस्तों देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए, ये निर्देश दोस्तों सिर्फ प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए है। नीचे दिए गए मुहावरे लोकोक्ति के अर्थ को बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। दोस्तों निर्देश को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि निर्देश से ही हमें प्रश्न को बड़ी बात तरीके से समझने के लिए जो डायरेक्शन मिलता है निर्देश से ही मिलता है। तो निर्देश को दोस्तों पढ़ने से बिल्कुल भी ना बचें और इससे दोस्तों भागे नहीं, बल्कि इसको ढंग से पढ़ें जिससे आपका प्रश्न जो है गलत ना होने पाए। क्योंकि अब हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों निगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से आपका जो है सही नंबर तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ में आपका जो है उसमें निगेटिव मार्किंग में मार्क जो है कट जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है, इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है। तो जान हथेली पर रखना, तो इसका सही अर्थ क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जान हथेली पर रखना, सुविधाजनक कार्य करना ऑप्शन ए, जान हथेली के ऊपर रखना ऑप्शन बी, जीवन को संकट में डालना ऑप्शन सी, या फिर जान कीमती होना ऑप्शन डी। तो दोस्तों जान हथेली पर रखना, जान हथेली पर रखना, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जीवन को संकट में डालना। जीवन को संकट में डालना ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जान हथेली पर रखना अर्थात जीवन को संकट में डालना। यहाँ पर दोस्तों अगला है क्या है देखेंगे, फूक फूक के कदम रखना। तो सभी दोस्त बताएंगे फूक फूक के कदम रखना, ये इसमें किसका होगा बताएंगे। तनिक भी अच्छा नहीं लगना, फूक मारकर कदम बढ़ाना, या फिर ऑप्शन सी है सोच सोच समझ कर कार्य करना, ऑप्शन डी है आवेग में कार्य करना। तो दोस्तों फूक फूक के कदम रखना, इसका सही दोस्तों अर्थ क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों फूक फूक कर कदम रखना अर्थात दोस्तों सोच समझ कर कार्य करना, फूक फूक कर कदम रखना अर्थात दोस्तों सोच समझ कर कार्य करना। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करना है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान की जगह पर कौन सा शब्द उचित होगा ये आपको बताना है। लिखा है किसी ने दरवाजा, फिर लिखा है डॉट 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 है, तो किसी ने दरवाजा, यहाँ पर दोस्तों एक शब्द दरवाजा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक शब्द भरा जाएगा, फिल किया जाएगा, तो कौन सा उचित होगा? किसी ने दरवाजा, ऑप्शन ए है बिलबिलाया, ऑप्शन बी है हन हनाया, ऑप्शन सी है दोस्तों खटखटाया, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है फड़फड़ाया। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी ने दरवाजा खटखटाया है, क्या किया है? खटखटाया है। तो ऑप्शन सी एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पर दोस्तों इसके लिए बताएंगे, यहाँ पर विद्यार्थी को पढ़ाता है, इसके पहले दोस्तों डॉट 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 है, यहाँ पर दोस्तों कौन सा शब्द जो है उचित रहेगा? अभियंता, बागवान, अध्यापक या फिर वकील। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, बस आपकी थोड़ी सी समझ जो है विकसित होना चाहिए। तो इसी के लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं प्रतिदिन 8 बजे और 9 बजे, जिनसे जुड़कर आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों निर्देश दिया हुआ है, निर्देश दोस्तों क्या है? निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 11 तक के लिए है। नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले
विकल्प को चुनें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको त्रुटि का पार्ट छांटना है कि किस भाग में दोस्तों त्रुटि है। तो सभी दोस्त देखेंगे और इसका सही आंसर जो है सभी दोस्त बताएंगे। किस पार्ट में त्रुटि है ये आपको बताना है, सभी दोस्त बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। जगती तल में पृथ्वी, जगती तल में और जगती तल में पृथ्वी और आकाश में फैली हुई है। जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा गलत पार्ट है। यहाँ पे ऑप्शन है चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, या फिर दोस्तों है जगती तल में, या फिर दोस्तों आपका क्या होगा पृथ्वी तल और आकाश में, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है फैली हुई है। तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त छाप देंगे। तो दोस्तों दिए गए जो ये आपका विकल्प है इसमें से कौन सा इसमें अलग है, तो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी दोस्तों पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। इसमें दोस्तों जगती तल इसमें एग्जैक्ट मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जगती तल में ये आपका नहीं होना चाहिए था। तो यही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यही दोस्तों आपकी क्या है त्रुटि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त देखेंगे। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे किस भाग में त्रुटि है, सभी दोस्त बताएंगे। एक बार फिर से दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। मैंने राम को उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। कुछ समझ में ना आया। तो सभी दोस्त बताएंगे इसमें क्या होगा, समझ में ना आया। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने राम को सभी कुछ समझ में है यहाँ पर दोस्तों मैं, तो यहाँ पर इसमें मैं है दोस्तों ध्यान रखेंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो ये इसमें दोस्तों आपका त्रुटि है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका त्रुटि में क्या होगा मैं, तो मैं नहीं आया। तो मैं आपका अगर होगा तो दोस्तों यही आपकी त्रुटि है, यहाँ पर आपका इंक्लूड होगा। अगला दोस्तों देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों जो उपयुक्त विकल्प होगा दोस्तों रेखांकित खंड के लिए, यहाँ पर कौन सा विकल्प दोस्तों सही बैठेगा, एग्जैक्ट सही आंसर होगा, तो आपको देख के चयन करना है। सभा में सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो दोस्तों सभा में सचिव ने अध्यक्ष के गले में गले में फूलों की एक माला डाली। तो यहाँ पर अध्यक्ष की जगह पर दोस्तों क्या होना चाहिए, सभापति, मंत्री, निर्देशक, या फिर दोस्तों समन्वयक। तो दोस्तों यहाँ पर सभा दोस्तों सभा में सचिव किसके गले में दोस्तों फूल की एक माला डालेगा, तो सभापति इसके लिए एग्जैक्ट दोस्तों सही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष की जगह पर दोस्तों क्या होना चाहिए, सभापति। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है बहुत ही शानदार प्रश्न है, निर्देश पहले देखेंगे। ये दोस्तों केवल 12 और 13 प्रश्न के लिए है। दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों आपको देखना है निम्नलिखित शब्दों में से कौन से जो है शब्द की जो आपका वर्तनी है वो शुद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों विध्वंस कौन सा सही है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसमें से दोस्तों कौन सा विध्वंस सही है एक बार सभी दोस्त बताएंगे। कौन सा विध्वंस एकदम सही है सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों इसमें से आपका कोई भी विध्वंस सही नहीं है। विध्वंस दोस्तों इसमें से आपका कोई भी सही नहीं है। ये दोस्तों चारों ऑप्शन इसलिए गलत हैं क्योंकि अक्सर हमसे जो है क्या होता है, हम उसी में गलत में ही सही ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा सही विध्वंस कैसा है दोस्तों, सही विध्वंस आपका ऐसा लिखा जाएगा। इसमें दोस्तों ये वाली सा बनेगी, तो ये आपका हो जाएगा विध्वंस। तो अगर आप दोस्तों बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर दोस्तों आपने हिंदी दोस्तों अगर देखा जाए, अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए तो आपने हिंदी में बहुत सारा नॉलेज जो है ले रखा होगा। तो आपको ये सभी शब्द आपके जानकारी और नॉलेज आपके के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें अपने आप से पता होती हैं। लेकिन कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ज़्यादातर त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विध्वंस आपका ऐसे लिखा जाएगा, इन विकल्प में से कोई नहीं। अगला दोस्तों क्या है, इसमें से श्रद्धालु कौन सा होगा सभी दोस्त बताएंगे।
तो श्रद्धालु इसमें से कौन सा सही है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो श्रद्धालु इसमें कौन सा सही है बताएंगे सभी दोस्त। तो श्रद्धालु इसमें ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। श्रद्धालु दोस्तों ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। श्रद्धालु दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों दा आपका क्या होता है, आधा होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो श्रद्धालु होता है, क्या होता है, श्रद्धालु। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों निर्देश को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर क्या है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न दिए यहाँ पर निर्देश है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 14 क्या है, जिसे जीता ना जा सके उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा, अजर, अविस्मरणीय, या फिर अजेय, या फिर अनंत। तो दोस्तों जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय। क्या कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। दोस्तों जिसका स्मरण ना किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं, अविस्मरणीय। अगला दोस्तों अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, अनंत। तो यहाँ पर अजय इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा है जिसे भुलाया ना जा सके, विस्मरणीय, या फिर भूलनीय, या फिर अजेय, या फिर अविस्मरणीय। तो दोस्तों यहीं पर इसके पहले हमने आपको बताया था जिसका स्मरण ना किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा, अविस्मरणीय। तो स्मरण करना मतलब याद करना, ठीक है। तो जिसे भुलाया ना जा सके, तो यहाँ पर उसके लिए क्या शब्द सही होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा, अविस्मरणीय। क्या कहा जाएगा, अविस्मरणीय। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के लिए। दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, फिर इसके जो है आंसर का चयन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, ईर्ष्या का दुख प्रायः निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा नहीं होता है। जिस बात पर ईर्ष्या होती है जिस पर हमारा नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, तो 16 के ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों लिखे हुए हैं, इसमें से सही क्या होगा बताएंगे। जिस पर अपना वश नहीं होता है, मोह नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, या फिर दोस्तों होश नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा सभी दोस्त बताएंगे। तो जिस पर अधिकतर दोस्तों ईर्ष्या जिस बात पर होती है वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा क्या नहीं होता दोस्तों, जिस पर हमारा दोस्तों वश नहीं होता, ऐसी चीज़ों पर ईर्ष्या होती है। तो ऑप्शन 16 का ये आपके 16 की जगह पर क्या भरा जाएगा, वश। अगला दोस्तों इसके आगे पढ़ेंगे। होता है जब हमें अपनी ही स्थिति में अनुकूल, यहाँ पर बनना है करने की सामर्थ्य नहीं। तो अनुकूल क्या करने की सामर्थ्य नहीं, अनुकूल दोस्तों स्थानांतरण करने की सामर्थ्य नहीं है, कि क्रांति करने की शांति नहीं है, या फिर दोस्तों विद्रोह करने की शांति नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है परिवर्तन करने की शांति नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन करने की शांति नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका एग्जैक्ट होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे। जब हमें अपनी स्थिति में अनुकूल परिवर्तन करने का सामर्थ्य नहीं है, तब हम दूसरों की में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं, तब हम दूसरों की दुनिया में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं, गृहस्थी में, या फिर स्थिति में, या फिर नियति में। तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा सही होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या बताया गया, पहले उसको समझेंगे। जब हम यहाँ पर देखेंगे, जब हम अपने ही, ध्यान से देखेंगे, जब हम अपने ही स्थिति में अनुकूल, जब हम अपने ही स्थिति में अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य, हमें अपने ही स्थिति में अनुकूल सामर्थ्य करने की अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य नहीं है, तब हम दूसरे की दोस्तों, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तब हम दूसरे की
में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं। तब हम दोस्तों दूसरे की दुनिया में, गृहस्थ में, स्थिति में या फिर नियति में, तो दूसरे की स्थिति में कहाँ परिवर्तन कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा। आगे दोस्तों 19 नंबर में क्या भरा जाना, परिजनों में, दूसरे, अपनों या फिर तीसरे। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें से क्या भरा जाएगा बताएंगे। तो तब हम दूसरे की स्थिति में कहाँ से तक परिवर्तन कर सकते हैं, जिनकी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उतनी उतनी की स्थिति से नहीं, तो जितनी अपने से हो सकती है उतने दूसरे की स्थिति से। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने बताया था उसमें से दूसरे आपका हो जाएगा, या फिर परिजनों की नहीं अपनों की हो चुकी है, तो जितनी अपनों की स्थिति से जानकारी नहीं उतनी दूसरों की स्थिति से कहाँ जानकारी हो सकती है, तो यहाँ पर दूसरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे। अब आगे दोस्तों इसको थोड़ा सा देखेंगे। जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं। किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय यहाँ पर दोस्तों भरना है होता है। तो अंग प्रत्यंग का परिचय दोस्तों क्या होता है, अंग प्रत्यंग का परिचय समीचीन होता है, आवश्यक होता है, प्रासंगिक होता है या फिर दोस्तों अनावश्यक होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी यहाँ पर इसके लिए सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय दोस्तों आवश्यक होता है। क्या होता है, अंग प्रत्यंग का परिचय क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इसलिए बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक है। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद आपका दोस्तों 9 बजे आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आधारित दोस्तों आपका होने वाला है। तो 9 बजे वाली क्लास में दोस्तों सभी दोस्त जरूर जुड़ेंगे। और दोस्तों 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आपका दोस्तों प्रतिदिन एकदम शानदार धुआंधार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही बेस्ट तैयारी करेंगे अपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम की। जीके जीएस और हिंदी में दोस्तों आग लगा के आने वाले हैं। साथ ही साथ में दोस्तों रीजनिंग की क्लासेस भी हम करवा देंगे, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी फिक्र नहीं लेंगे, प्रैक्टिस सेट की क्लास हो जाएगी। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।